फैला हुआ है। इसी कारण हमारा देश आज बहुत ही पीछे जा रहा है। और मैं सिंगर आनंद बंधु इंजीनियर आज शपथ लेता हूँ कि भारत से पाखंडवाद जड़ से मिटा के रहूंगा। हमें इतना समझाया, इसके बाद भी हम पाखंड में लीन हैं। साथियों, भगवान में इतनी शक्ति होती तो आज साधु संत संसद में नहीं जाते, लेकिन हमारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। ओ कांवर, दुर्गा पूजा, इन्हीं सब चीजों में परेशान है। हम 12-16 घंटा काम करते हैं, लेकिन इन बाबाओं के गुफाओं में हम दान देकर चले आते हैं। आज आप ही लोगों के कारण ऐसे ऐसे बाबा आसाराम, चित्यानंद, जलेबी बाबा, राधे माँ जैसे पाखंडी निकलते हैं, जो वो लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं, सोने की मोटी मोटी चैन पहनते हैं, पर आप कंगाल के कंगाल ही रहते हो। आप ही के धन से आज वो राजा रहते हैं। और साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, आज आप लोग देवी देवताओं पर इतना विश्वास करते हो, अगर इतना ही लक्ष्मी में शक्ति रहती तो आज भारत विश्व का सबसे धनी देश रहता। अगर इतना ही सरस्वती में शक्ति रहती तो आज भारत सबसे ज्यादा शिक्षित रहता। अगर करवा चौथ रखने से पति की उम्र लंबी हो जाती तो आज 20 साल का जवान भारत में शहीद नहीं हो जाता बॉर्डर पे। साथियों, हर रोज इन पाखंडियों की गुफाओं में आप दान करते हो, वही रोज बचा के अपने बच्चों को कोचिंग पढ़ाओ। हर रोज 10-20 रुपए बचाओगे तो आपका बच्चा एक दिन डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, प्रोफेसर बन जाएगा। मूर्ति पूजाए तो सब मिथ्या है भाई, बाबा साहब जीवन भर कह समझाए। हाँ, मूर्ति पूजाए तो सब मिथ्या है भाई, बाबा साहब जीवन भर कह समझाए। ललई पेरियार जगदेव को, ललई पेरियार जगदेव को, अब तुम सबको पढ़ाओ, पाखंड हटाओ और देश बचाओ। पाखंड
तक गुलाम हो तुम समझ में न आया। हाँ, झूठा इतिहास में है हमको फंसाया। अभी तक गुलाम हूँ मैं समझ में न आया। किसी के बाप में हिम्मत है तो, किसी के बाप में हिम्मत है तो सिद्ध करके दिखाओ। पाखंड हटाओ और देश बचाओ। पाखंड हटाओ और देश बचाओ। पाखंड हटाओ और देश बचाओ। साथियों, किस भगवान की बात करते हैं? मैं बताना चाहता हूँ, जब आपको भोजन की जरूरत पड़ती है, राशन की जरूरत पड़ती है, किसान धूप में रात दिन मेहनत करके आपको भोजन उपलब्ध कराता है, उसकी मेहनत से आपको भोजन मिलता है। जब हमारे ऊपर कोई खतरा होता है तो हमारे देश का जवान हमारी रक्षा करता है। सीमा पे रात दिन -30 डिग्री के सेल्सियस में भी वो खड़ा रहता है। इससे बड़ा हमारा कोई भगवान नहीं है। जब हमें चोट लगती है, जब हम बीमार रहते हैं, जब हमारा एक्सीडेंट होता है तो हमारी रक्षा डॉक्टर करता है। अगर हमें किसी सुविधा की गाड़ी, मोबाइल, ट्रैक्टर और भी किसी सुविधाओं की जरूरत पड़ती है तो वैज्ञानिक इंजीनियर हमारे लिए काम करता है। किस भगवान की बात करते हैं? इस भगवानों ने हमें कुछ नहीं दिया है, सिर्फ हमें चोरी, हत्या और कपड़े चुराना, दही चुराना, माखन चुराना, यही सब सिखाया है। इसके अलावा इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया है। जो भी कुछ दिया है इन इंसानों ने दिया है। अगर आपको इतना ही मदद करनी है, अगर इतना ही रक्षा करना है तो एक भूखे को रोटी दे दो। इससे बड़ा उसके लिए कोई भगवान नहीं होता है। एक प्यासे को पानी पिला दो, उससे बड़ा कोई भगवान नहीं होता है। खेत में किसान